हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं गुमसिकर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जिट करें कॉन्फिडेंस पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूके बोर्ड 2020 के लिए फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, क्योंकि यूके बोर्ड में पेपर जो है आपका 13 मार्च को है शायद, ठीक है। तो 13 मार्च को आपका फिजिक्स का पेपर है और फिजिक्स के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ताकि उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रिपरेशंस करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ यूके बोर्ड 2020 के फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 के लिए, ठीक। तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अब तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं करीब 10 सालों का, ठीक ना, उसको एनालाइज करके मैंने ये बनाया है। और क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में मान ले कि 100% आपके आएंगे ही आएंगे। मतलब जितने क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से 90% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में फंसेंगे, चाहे वो 2 मार्क्स में हो, चाहे वो 3 मार्क्स में हो, या चाहे वो 5 मार्क्स में हो, ठीक है ना। 5 मार्क्स के भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, और डेफिनेटली जितने क्वेश्चन मैंने 5 मार्क्स के दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में 101% फंसने ही फंसने हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कहीं नोट कर लीजिए, और अपनी जो प्रिपरेशन है वो इसी के बेस पर करना, जिससे आपके डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि 90+ मार्क्स पक्का आ जाएंगे। 90+ मार्क्स मतलब आपके प्रैक्टिकल का जोड़ के अगर 70 में से देखेंगे तो 70 में से 60 से 65 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इसी क्वेश्चन में से मिल जाएंगे। 60 से 65 70 में से, मतलब समझ रहे हैं कि करीब 90 से ज़्यादा परसेंटेज इस पीडीएफ से आपको मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ठीक है, पहला जो क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ मार्क्स सेकंड एंड थर्ड, ठीक है ना, जो आपके 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए जो 2 या 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर में संबंध ज्ञात कीजिए। मीटर सेतु का सिद्धांत लिखिए, इसकी सहायता से किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे इजीली कि हैंडराइटिंग भी अच्छी है, ऐसा नहीं कि आपको समझ में ना आए। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए और इसके आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछेगा या तो आपका 5 नंबर में पूछेगा, और डेफिनेटली ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप छोड़ना ही मत। डेफिनेटली इस बार एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 है स्थिर वैद्युति में गाउस के नियम और इसके एक एप्लीकेशंस पक्का पूछता है बोर्ड में, ठीक है। डेफिनेटली पूछते हैं, एक क्वेश्चन पक्का आता है, या तो गाउस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति पूछ लेते हैं, या गाउस के नियम के उपयोग से अनंत लंबाई के तार या किसी चादर के कारण या किसी खोखले गोले के कारण ये पक्का पूछ देता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसमें से पक्का पूछता है। आइंस्टाइन का जब प्रकाश वैद्युत समीकरण, या तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है या 3 नंबर में आपका क्वेश्चन ये पूछ देता है। एक 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रकाश के कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए, ठीक। विस्थापन धारा को संक्षेप में लिखिए, या तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा, पक्का पूछना है, डेफिनेशन पूछना है, ठीक। इसके अलावा सेल के विद्युत वाहक बल और विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। E=V+I/R वाला जो रिलेशन है वो आपको इसमें इस्टेब्लिश करना है। इसके अलावा आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि आपको इसमें से किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए और किस तरीके के वीडियो चाहिए। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना, तब जाके मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर कमेंट सेक्शन में अगर नहीं बोलते हैं तो फिर मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको किस तरीके के अभी वीडियोस चाहिए और आपकी प्रिपरेशंस कितनी है। तो अगर किसी भी टॉपिक्स में आपको डाउट्स है अभी भी, तो आप जाके टॉपिक्स के नेम लिख देना, बोल देना सर इस टॉपिक्स पे वीडियो बना दीजिए, तो उस पर मैं डेफिनेटली आपको वीडियोस दे दूंगा। क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं, 3 से 4 दिन आपके बचे हैं एग्ज़ाम के, और 3 से 4 दिन में मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से अच्छी प्रिपरेशंस कर ले, ठीक। इसके अलावा अगर हम चलते हैं तो देखेंगे यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको दे रखे हैं, तो ये करीब आपके कितने क्वेश्चंस हैं, ये करीब आपके हो गए
55 क्वेश्चंस मैंने आपके शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है ना। 55 मतलब समझ रहे हैं, तो इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछता है। 20 से 22 क्वेश्चन आपके 2 और 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, और 1 मार्क्स को मिला के, ठीक है ना। इतने क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछेंगे। तो 22 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें से 55 क्वेश्चन दिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, मतलब जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं उसके डबल, जितने क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं उसके डबल क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन ये नहीं है, पूरे बुक की निचोड़ है ये 55 क्वेश्चन, ठीक है ना, 2 और 3 मार्क्स में। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर देखेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट है पीएन संधि डायोड है, अगर अभिनत और पश्चाभिनत में, ठीक है ना, एक परिपथ द्वारा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का उपयोग बताइए। ये क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछता है, ठीक है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन है विभेदन क्षमता, विभेदन सीमा से क्या समझते हैं खगोलीय दूरदर्शी की, ये एक न्यूमेरिकल्स दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक की क्रियाविधि पीएनपीएन ट्रांजिस्टर्स, एनपीएन ट्रांजिस्टर्स, ये पूछ देता है आपका, ये ऐसे छोटा सा एक न्यूमेरिकल पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 4 खगोलीय दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी पूछ देता है, ठीक। और गैल्वेनोमीटर पे पूछ देता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। साइक्लोट्रॉन पे पूछ देता है, साइक्लोट्रॉन बहुत सालों से नहीं पूछा गया, तो डेफिनेटली हो सकता है कि इस साल ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले। हाइगेंस की तरंग सिद्धांत को समझाए, इसके आधार पर प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन, दोनों में से एक, दोनों देख लेना आप, अपवर्तन भी देख लेना और परावर्तन भी देख लेना। तो अपवर्तन और परावर्तन दोनों में से कुछ भी एक पूछ सकता है। इसके अलावा यंग ड्यूसलिड एक्सपेरिमेंट, सिंपल टॉपिक से ये, मतलब थोड़ा सा डेरिवेशन लॉन्ग है, लेकिन अगर इसको समझेंगे तो सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। 10-11 पीएनपीएन व्योममापी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का स्वच्छ किरण आरेख खींचिए और इसके आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। मानक नेत्र का स्वच्छ नामांकित आरेख बनाइए और निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष के कारण निवारण के किरण आरेख दर्शाइए। तो इसमें अगर लॉन्ग क्वेश्चन में देखेंगे तो 16 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से 3 क्वेश्चन आपके पूछते हैं, 3 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन आता है, मतलब अथवा में दो रखकर, जैसे एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसमें 2 होंगे अथवा में, ठीक है ना, फिर दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसमें भी 2 होंगे, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसमें भी, तो कुल मिला के लॉन्ग क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछते हैं, और मैंने यहाँ पे आपको 16 क्वेश्चन दे रखे, मतलब 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे रखा है। तो इसका मतलब जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन दे रखे हैं, डेफिनेटली आप कल जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आप इसको मैच करना कि सर ने कितने लॉन्ग क्वेश्चन दिए और कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन दिए और कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे फंसा। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, क्योंकि मैं यूके बोर्ड्स इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है यूके बोर्ड का पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूके बोर्ड में। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें से आपके डेफिनेटली 60 से 65 नंबर के क्वेश्चन पक्के पूछे जाएंगे, ठीक है, या हम कह सकते हैं 90% क्वेश्चन इसमें से आएंगे बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार करके जाना, ट्रस्ट करके मेरे पे, ठीक है, अगर ट्रस्ट है मेरे पे तो इन सारे क्वेश्चंस को आप करके जाना डेफिनेटली। अगर आप पास नहीं हो रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है और आप इतना क्वेश्चंस पढ़ के चले जाते हैं, रट के जैसे भी करके चले जाते हो, तो डेफिनेटली आपके कहीं नहीं कहीं 40 से 50, अगर आपने नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी, तो 40 से 50 नंबर आपके डेफिनेटली आ जाएंगे। अगर आपने पढ़ रखा है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, इन सारे क्वेश्चंस को करके जाते हैं, तो आपके 60 से 65 नंबर डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि फिजिक्स में जो भी आपके डाउट्स है, 2 दिन बचे हैं, जल्दी से जिसने वीडियोस देख लिए हैं कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, मैं उसी टॉपिक पे आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और साकिब अली हमारे जो एक व्यूवर्स हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, साकिब प्लीज़ आपको अगर कोई डाउट्स है, ठीक है, कुछ भी चीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आपने कहा था कि सर न्यूमेरिकल करा दो, लेकिन न्यूमेरिकल मैं नहीं करा पाया, उसके लिए आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं आपको न्यूमेरिकल नहीं करा पाया फिजिक्स का, क्योंकि मैं हालांकि फिजिक्स के क्वेश्चंस नहीं करा रहा था इसलिए, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी बोलता हूँ आपसे, ठीक, प्लीज़ माफ़ कर देना। और दूसरी चीज़, अगर आपको किसी इनमें से किसी टॉपिक्स में डाउट्स है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना। इसका लिंक, पीडीएफ का जो लिंक है, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।